जय जय माता गंगा। सभी भक्तों का हमारे इस पावन भक्ति यात्रा में हृदय से स्वागत है। भक्तगण, जब जब धरती पर पापों का बोझ बढ़ा, जब जब जीव पाप और दुख की बेड़ियों में बंध कर भटकता रहा, तब तब भगवान ने उसके उद्धार के लिए दिव्य उपाय किए। और उन्हीं दिव्य उपायों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे पवित्र और सबसे कल्याणकारी है गंगा माता का आगमन। शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा माता न केवल एक नदी है, बल्कि मोक्ष का मार्ग है, पापों का नाश है और कुंठित मन को शांति देने वाली देवी है। गरुड़ पुराण में भगवान श्री विष्णु स्वयं बताते हैं कि गंगा का जल साधारण नहीं, जो इस जल को देख ले, छू ले या स्मरण कर ले, उसका भी कल्याण हो जाता है। आज की कथा आपको उस दिव्य सत्य से परिचित कराएगी कि गंगा जल क्यों सबसे पवित्र माना गया है और कैसे गंगा माता स्वयं जीवों का उद्धार करती हैं। यह कथा केवल सुनने भर की नहीं, यह अनुभव है श्रद्धा का, आस्था है गंगा माता की और विश्वास है कि जहां माता गंगा की कृपा है, वहां कोई दुख ठहर नहीं सकता। तो आइए भक्तगण, मन को शांत करिए, नेत्रों को बंद करिए और पूरे भाव से सुनिए गंगा माता की दिव्य महिमा की यह अलौकिक कथा। जय माता गंगा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी दिव्य कथा जिसे गरुड़ पुराण में स्वयं भगवान श्री विष्णु ने बताया है। यह कथा हमें बताती है कि गंगा जल क्यों सबसे पवित्र माना गया है और कैसे गंगा माता सभी प्राणियों का उद्धार करती हैं। बहुत समय पहले एक प्राचीन नगर में धर्मदत्त नाम का एक गरीब परंतु अत्यंत धर्मात्मा पुरुष रहता था। उसका जीवन साधारण था, पर भगवान के प्रति भक्ति अटूट थी। वह रोज सुबह उठकर नदी किनारे बैठकर भगवान का स्मरण करता। धर्मदत्त के घर की एक खास बात थी, उसके घर के कोने में एक छोटा पात्र हमेशा भरा रहता था गंगा जल से। धर्मदत्त मानता था कि यह गंगा जल ही उसके जीवन की रक्षा करता है, उसके घर को पवित्र रखता है और उसके मन को शांत। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि धर्मदत्त गंभीर रोग से ग्रस्त हो गया। एक समय ऐसा भी आया जब उसे लगा कि उसकी मृत्यु निकट है। उसके परिजन उसे घबराकर पुकारने लगे, पर धर्मदत्त ने शांत स्वर में कहा, डरना मत, मेरे पास माता गंगा का पवित्र जल है। यदि इसका स्मरण और सेवन हो जाए तो आत्मा सुकर्मों की ओर जाती है। यह कहकर उसने अपने पुत्र से कहा, बेटा, मेरे अंतिम समय में मेरे होंठों पर गंगा जल की कुछ बूंदें जरूर लगाना। गंगा जल की दिव्य शक्ति। बेटे ने वैसा ही किया। उसने गंगा जल की एक बूंद पिता के होंठों पर लगाई और जैसे ही वह पवित्र जल धर्मदत्त के शरीर को स्पर्श करता है, पूरा वातावरण बदल गया। एक दिव्य सुगंध फैलने लगी और धर्मदत्त के चेहरे पर एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ। उसी समय गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी जीव को मृत्यु के क्षण गंगा जल मिलता है तो यमदूत उसके पास नहीं आते, बल्कि भगवान के दिव्य दूत स्वयं उसे पवित्र लोक ले जाते हैं। धर्मदत्त के शरीर से निकल रही आत्मा को स्वर्गदूत दिव्य रथ पर ले जा रहे थे। उसकी आत्मा हल्की, निर्मल और पवित्र हो चुकी थी। आत्मा की यात्रा और गंगा माता का आशीर्वाद। आत्मा ऊपर जाते हुए देखती है कि नीचे उसका शरीर शांत पड़ा है और घर में एक दुर्लभ शांति छाई हुई है। दिव्य दूत उससे कहते हैं, हे धर्मदत्त, तुम्हारे पाप गंगा जल के स्पर्श मात्र से भस्म हो गए। तुम्हें मोक्ष का मार्ग प्राप्त हुआ है। यह गंगा माता की कृपा है। आत्मा विनम्र होकर कहती है, हे देवताओं, गंगा जल इतना पवित्र क्यों है? देवदूत बताते हैं, गंगा माता स्वयं भगवान विष्णु के चरणों से निकली हैं। पृथ्वी पर उनका आगमन सब प्राणियों के उद्धार के लिए हुआ। जो गंगा का स्पर्श, दर्शन, श्रवण या मात्र स्मरण कर ले, उसे भी पापों से मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि गंगा जल कभी अशुद्ध नहीं होता। घर में गंगा जल रखने से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। मृत्यु के समय गंगा जल की एक बूंद भी जीव को सर्वोत्तम गति देती है। यज्ञ, तर्पण और दान में गंगा जल का प्रयोग करने से कई गुना पुण्य मिलता है। गंगा स्नान से जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है, गंगा जल की महिमा अनंत है। जो इसका स्मरण करे उसका भी उद्धार होता है। धर्मदत्त की आत्मा पवित्र लोक पहुंच गई
और उसके घर में शांति और सौभाग्य का वास हो गया। उसके पुत्र ने आजीवन गंगा माता की भक्ति की और हर व्यक्ति को समझाया, अगर जीवन में शांति चाहिए, अगर मन में पवित्रता चाहिए, अगर आत्मा को मुक्ति चाहिए, तो गंगा माता का स्मरण करो। भक्तगण, यह थी गंगा माता की अलौकिक महिमा का दिव्य प्रसंग। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि जहां गंगा जल है वहां पाप और दुख ठहर नहीं सकते। गंगा जल स्वयं मुक्ति का द्वार है।